विश्व में भारत बेरोजगारी, भुखमरी में ही नहीं, प्रदूषित वायु में भी नंबर 1 में पहुंच गया है। हवा, पानी, मिट्टी, हर जगह बढ़ते प्रदूषण को लेकर समय समय पर चिंता जताई जाती रहती है। विभिन्न शोध संस्थान इसे लेकर अनुसंधान करते और उनके आधार पर अपने नतीजे प्रकाशित करते रहते हैं। इसी कड़ी में शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के तहत किए गए शोध में बताया गया है कि प्रदूषण के मामले में भारत पहले स्थान पर है और यहाँ बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की जीवन प्रत्याशा लगातार कम हो रही है। इस अध्ययन में कहा गया है कि अगर वायु प्रदूषण पर काबू पा लिया जाए तो लोगों की उम्र 5 से 6 साल तक बढ़ सकती है। हर साल ऐसी चेतावनी देते कई अध्ययन प्रकाशित होते हैं। तब लगता है कि सरकारें इस दिशा में कुछ व्यवहारिक कदम उठाएंगी, मगर हकीकत यह है कि इन अध्ययनों के आंकड़े बाकी सूचनाओं के तरह महज कुछ देर के लिए हमारी जहन में तैरते हैं और फिर तिरोहित हो जाते हैं। जब सर्दी आने को होती है और दिल्ली तथा कुछ अन्य महानगरों में कोहरे में मिलकर प्रदूषण धरती की सतह के आसपास घना हो जाता है, लोगों की सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, तब सरकार कुछ हाथ पांव हिलाती नजर आने लगती है। हमारे देश में प्रदूषण की वजह छिपी नहीं है, पर सच्चाई यह है कि सरकारों में उसे रोकने की इच्छा शक्ति नहीं है। महानगरें ही नहीं, अब तो छोटे कस्बे से लेकर गांवों तक में वायु प्रदूषण मानक स्तर से काफ़ी अधिक रहने लगा है। इसका पहला बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। अनेक बार सलाह दी गई कि वाहनों की खरीद बिक्री को नियंत्रित किया जाए, सार्वजनिक वाहनों को अधिक सुगम और व्यवहारिक बनाया जाए, मगर इस पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब वायु प्रदूषण जानलेवा साबित होने लगता है तो दिल्ली सरकार सम विषम योजना जरूर लागू कर देती है। इसके अलावा वायु प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण कल कारखाने, ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं है। भारत अभी विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है, इसलिए विकास कार्य औद्योगिक उत्पादन पर विशेष बल रहता है। हालांकि इसमें कल कारखानों के लिए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियम कायदे लागू हैं, पर उन पर कड़ी निगरानी न रखी जाने की वजह से वे इनके पालन से बचते रहते हैं। हालांकि अब बैटरी और नैसर्गिक गैस से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाता है, गाड़ियों में धुएं को पानी में बदलने वाले यंत्र लगाए जाते हैं, मगर अब ये उपाय भी कारगर साबित नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा घटने के पीछे एकमात्र कारण वायु प्रदूषण नहीं है। ध्वनि प्रदूषण भी स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियां पैदा कर रहा है। मिट्टी के भीतर घुलता जहर अनाज, फल और सब्जियों के जरिए शरीर में पहुंचकर कई जानलेवा बीमारियों को जन्म दे रहा है। पानी तो अब देश में नहीं, कहीं भी साफ किए बगैर पीने लायक नहीं रह गया है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वर्षों से महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, पर उनका कोई उल्लेखनीय असर नजर नहीं आता। इन सारी तरह के प्रदूषणों पर लगाम न लग पाने की बड़ी वजह सरकारों की उदासीनता और संबंधित महकमों का भ्रष्ट आचरण है। वायु प्रदूषण कम करने को लेकर सरकारों की सतर्कता अधिकतर वाहनों का प्रदूषण स्तर जांच कर उन पर जुर्माना लगाने तक ही नजर आती है। बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले कल कारखानों पर उनकी कृपा दृष्टि ही बनी रहती है। जागिए और जगाइए। जय संविधान, जय भारत।